प्रयागराज में महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा है। देश विदेश से गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए सनातनी महाकुंभ में पहुंच रहे अखाड़े अपने समयानुसार डुबकी लगा चुके हैं। तस्वीरें बोल रही हैं। प्रयागराज का संगम तट आस्था का पूरा केंद्र बिंदु बना है। लेकिन जिस वक्त महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा, उसी वक्त धार्मिक आस्था से जरूरी रोजी रोटी को बताकर आस्था का माहौल उड़ाने की भी कोशिश हुई। धार्मिक आस्था से जरूरी रोटी की बात करने वाले अखिलेश यादव को अब इशारों में ही सही जवाब संघ प्रमुख ने दिया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि देश में रोजी रोटी का रास्ता राम मंदिर के प्रवेश द्वार से ही होकर जाता है। विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि उनके कही हुई बातों को हमेशा हम लोग दिल और दिमाग में रखेंगे। जहां उन्होंने कहा कि धर्म से ज्यादा हमें रोटी की जरूरत है देश के लोगों को, और जो गरीब हैं उनको धार्मिक बातें समझाना शायद गलत होगा आज के समय। कई बार कॉलेज विद्यार्थियों के बैठक में एक रटा रटाया प्रश्न को पूछते थे, किसी ने बताया होगा उनको पूछने के लिए कि लोगों के रोजी रोटी की चिंता छोड़कर ही क्या मंदिर लगाया आप। तो मैं उनको कहता था कि भाई 80 का दशक है, हम 47 में स्वतंत्र हुए, हमारे साथ इसराइल चला, हमारे साथ जापान ने चलना प्रारंभ किया, वो कहाँ के कहाँ पहुंच गए। हम पूरा समय लोगों के रोजी रोटी की ही चिंता करते रहे, समाजवाद वगैरह सारी बातें करते, गरीबी हटाओ वगैरह सारे नारे देते, कुछ हुआ क्या? भारत की रोजी रोटी का भी रास्ता राम मंदिर के प्रवेश द्वार से जाता है, ये ध्यान रखो। प्रयागराज में महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा है। देश विदेश से गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए सनातनी महाकुंभ में पहुंच रहे अखाड़े अपने समयानुसार डुबकी लगा चुके हैं। तस्वीरें बोल रही हैं। प्रयागराज का संगम तट आस्था का पूरा केंद्र बिंदु बना है। लेकिन जिस वक्त महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा, उसी वक्त धार्मिक आस्था से जरूरी रोजी रोटी को बताकर आस्था का माहौल उड़ाने की भी कोशिश हुई। धार्मिक आस्था से जरूरी रोटी की बात करने वाले अखिलेश यादव को अब इशारों में ही सही जवाब संघ प्रमुख ने दिया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि देश में रोजी रोटी का रास्ता राम मंदिर के प्रवेश द्वार से ही होकर जाता है। प्रयागराज में महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा है। देश विदेश से गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए सनातनी महाकुंभ में पहुंच रहे अखाड़े अपने समयानुसार डुबकी लगा चुके हैं। तस्वीरें बोल रही हैं। प्रयागराज का संगम तट आस्था का पूरा केंद्र बिंदु बना है। लेकिन जिस वक्त महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा, उसी वक्त धार्मिक आस्था से जरूरी रोजी रोटी को बताकर आस्था का माहौल उड़ाने की भी कोशिश हुई। धार्मिक आस्था से जरूरी रोटी की बात करने वाले अखिलेश यादव को अब इशारों में ही सही जवाब संघ प्रमुख ने दिया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि देश में रोजी रोटी का रास्ता राम मंदिर के प्रवेश द्वार से ही होकर जाता है। विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि उनके कही हुई बातों को हमेशा हम लोग दिल और दिमाग में रखेंगे। जहां उन्होंने कहा कि धर्म से ज्यादा हमें रोटी की जरूरत है देश के लोगों को, और जो गरीब हैं उनको धार्मिक बातें समझाना शायद गलत होगा आज के समय। कई बार कॉलेज विद्यार्थियों के बैठक में एक रटा रटाया प्रश्न को पूछते थे, किसी ने बताया होगा उनको पूछने के लिए कि लोगों के रोजी रोटी की चिंता छोड़कर ही क्या मंदिर लगाया आप। तो मैं उनको कहता था कि भाई 80 का दशक है, हम 47 में स्वतंत्र हुए, हमारे साथ इसराइल चला, हमारे साथ जापान ने चलना प्रारंभ किया, वो कहाँ के कहाँ पहुंच गए। हम पूरा समय लोगों के रोजी रोटी की ही चिंता करते रहे, समाजवाद वगैरह सारी बातें करते, गरीबी हटाओ वगैरह सारे नारे देते, कुछ हुआ क्या?
भारत की रोजी रोटी का भी रास्ता राम मंदिर के प्रवेश द्वार से जाता है, ये ध्यान रखो। मोहन भागवत ने धार्मिक आस्था पर अखिलेश को रास्ता दिखाया तो विपक्ष आग बबूला हो गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी और आरएसएस की रोजी रोटी राम मंदिर से ही चलती है। उनकी रोजी रोटी राम मंदिर के द्वार से चल रही है, चाहे राम मंदिर के निर्माण की बात हो या उसके पहले की बात हो। आजादी में क्या परिवर्तन हो गया और इस तरह के बयान देखे मुझे लगता है आरएसएस इस देश के मूल मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। राम घट-घट में है, कड़-कड़ में है और आज से नहीं कई शताब्दियों से है और कितने लाख वर्ष बीत गए राम को हुए, ये बात सभी को पता है। खैर बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है राम और राम को बेचने का काम करती है, इसलिए वो इस तरह की बात कहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। खैर मोहन भागवत जी का ज्ञान बड़ा अल्प है, इसलिए इस तरह के बयान वो अक्सर दिया करते। अब तो साधु महात्मा भी उनकी बातों पे बहुत ज्यादा गौर नहीं फरमाते, उल्टा प्रतिकार करते हैं। उनकी बात अपनी जगह ठीक है, बड़ा लंबा संघर्ष रहा, बहुत सालों बाद वो भी एक अपमान से जुड़ा होता है, हिंदुओं का जो अपमान हुआ, तो बात ठीक है सच। महाकुंभ में जाति भेदभाव को मिटाकर हर कोई सनातनी हिंदू डुबकी लगा रहा। यही वजह है कि विपक्ष ज्यादा परेशान है। विपक्ष की ओर से लगातार महाकुंभ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव आए दिन महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश तमाम वीडियो डाल रहे हैं और व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। तो अब समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज जिस महाकुंभ आयोजन का ढिढोरा सीएम योगी पीट रहे, दरअसल वो कुंभ आयोजन से अधिक भ्रष्टाचार करने का अवसर है सीएम योगी और भाजपाइयों के लिए। ये महाकुंभ भाजपाइयों और योगी के लिए धंधा और माल कमाने का अवसर बनकर आया है। सवाल है कि जिस महाकुंभ में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, उसमें समाजवादी पार्टी को धंधा और माल कमाने का अवसर क्यों दिख रहा? क्या महाकुंभ पर इस तरह की टिप्पणी से सीधे सीधे हिंदू आस्था पर चोट नहीं पहुंचाई जा रही? समाजवादी पार्टी नहीं, कांग्रेस और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी कुंभ के बहाने योगी सरकार पर हमलावर है। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया और कहा कि अखिलेश की आस्था हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में है। जिसकी आस्था हिंदुस्तान में होगी उसकी आस्था पाकिस्तान में नहीं होगी, जिसकी आस्था पाकिस्तान में होगी हिंदुस्तान में नहीं होगी। और अगर श्री अखिलेश यादव जी हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में आस्था रखते हैं तो मैं नहीं समझ सकता कि वो महाकुंभ में स्नान करने निष्ठा से जा रहे हैं, आस्था के साथ जा रहे हैं, भाव के साथ जा रहे हैं। ऐसी उम्मीद मैं नहीं करता। वैसे भगवान उनको सद्बुद्धि दे और गंगा मैया में अगर डुबकी लगाएंगे तो हो सकता है उनके यह भाव परिवर्तित हो जाएं और वो भारतीय संस्कार संस्कृति हिंदू और हिंदुस्तान में आस्था रखने लग जाएं। ऐसे में अब सवाल है, धार्मिक आस्था की लड़ाई रोजी रोटी पर क्यों आई? सवाल ये भी कि क्या हिंदू एकजुटता और महाकुंभ में उमड़े आस्था के सैलाब ने विपक्ष के जाति काट का ख्वाब तोड़ दिया? क्या यही वजह है कि विपक्ष महाकुंभ और हिंदू आस्था पर लगातार सवाल उठा रहा? सवाल ये भी है कि महाकुंभ में पहुंच रहे देश विदेश के श्रद्धालु व्यवस्थाओं को देखकर बम क्या तभी विपक्ष को गम हो रहा? सबसे बड़ा सवाल कि महाकुंभ और हिंदू आस्था पर सियासी डुबकी से किसकी सियासत चमकी और किसकी फीकी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।